नमस्ते। एक तरफ पार्वती नंदन श्री गणेश और दूसरी तरफ महादेव के परम भक्त और शिष्य परशुराम जी। आखिर क्या वजह हुई कि इन दोनों के बीच में छिड़ गया महासंग्राम? जहां पार्वती नंदन श्री गणेश ने अपनी सूंड में लपेटकर परशुराम जी को सभी लोगों के दर्शन करवा दिए, वहीं एक जोरदार प्रहार करके श्री परशुराम जी ने गणेश जी का एक दांत ही तोड़ डाला। चलिए आज सुनते हैं हमारे साथ श्री गणेश महापुराण की एक बहुत ही रोचक कथा। एक समय की बात है, चक्रवर्ती राजा कार्तवीर्य अपनी सेना के साथ शिकार पे गए। वहां उन्होंने बहुत से मृगों का शिकार किया और थक गए। थके हारे उनको रात में वहीं जंगल में ही सोना पड़ा। वे अपने राज्य वापस नहीं लौट पाए और अगले दिन जब वह सुबह उठे तो उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अपनी तो छोड़िए, अपनी सेना की भूख बर्दाश्त करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वो जंगल में यहाँ वहां घूमे। पास में ही उन्हें दिखाई दिया महर्षि जमदग्नि का आश्रम। वे महर्षि के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी व्यथा कह सुनाई कि किस प्रकार जंगल में शिकार करते हुए राजा को रात वहीं बितानी पड़ी और अब उनकी सेना भूख से व्याकुल है। राजा की व्यथा सुनकर महर्षि का दिल पिघल गया और उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप हमारे यहाँ पर भोजन के लिए आ जाइए। राजा को इतना कह के महर्षि अपने आश्रम में ही अंदर प्रवेश कर गए और राजा अपनी सेना की तरफ लौट गए। जब महर्षि अंदर गए तो वो सोचने लगे। उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि राजा और उसकी सेना के लिए भोजन की व्यवस्था करनी है। शिष्यों ने देखा, लेकिन उनके पास भोजन की व्यवस्था के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी। अब महर्षि को भी चिंता होने लगी। तो अचानक से उन्हीं के एक शिष्य ने कहा कि हमारे पास कामधेनु गाय हैं जो हमारी सभी समस्याओं का हल बन सकती है। महर्षि इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि अब उनकी बात जो उन्होंने राजा से कही थी वह मिथ्या नहीं होने वाली थी। राजा भी अपनी सेना के साथ महर्षि के आश्रम में आने के लिए तैयार हो रहे थे। अचानक उन्हें लगा कि उन्होंने महर्षि से अपनी सेना के लिए भोजन मांग के कुछ गलत तो नहीं किया। राजा को लगा कि काश वह महर्षि के पास खुद अकेले ही चले जाते, लेकिन अब जब राजा भी महर्षि से अपने आने की बात कह चुके थे तो वे अपनी सेना को लेकर महर्षि के आश्रम की ओर चले गए। जब वो आश्रम के भीतर पहुंचे तो उन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि वहां किसी प्रकार के भोज की व्यवस्था की गई है। लेकिन महर्षि के शिष्य बहुत ही आदर और सत्कार के साथ राजा और उसकी सेना का स्वागत करने लगे। सभी को अच्छे से बिठाया गया। अब महर्षि ने बड़े ही प्रेम से सभी को कहा कि उन्हें जो भी भोजन करना है वो बताएं, ताकि वे भोजन की सही व्यवस्था कर सकें। राजा की सेना में किसी ने मीठा मांगा, किसी ने नमकीन, तो किसी ने कुछ। अब इतना देखकर राजा को और चिंता होने लगी कि महर्षि इतने अच्छे व्यंजन कहाँ से लेकर आएंगे। लेकिन देखते ही देखते उनकी सेना के सामने भोजन परोस दिया गया। सभी ने बहुत दिल से भोजन किया, यहाँ तक कि राजा भी अपनी सेना को देखकर बहुत खुश था। भोजन से संतुष्ट होकर राजा ने महर्षि से जाने की आज्ञा मांगी और महर्षि ने भी राजा को जाने की आज्ञा दे दी। राजा अपने राज्य की तरफ चल तो दिया, लेकिन उनके मन में विचार आ रहा था कि एक मामूली से आश्रम में इतने विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था आखिर महर्षि ने की कैसे। उन्होंने अपने गुप्तचर को वहां पर भेजा और जानने के लिए कहा कि कैसे आखिर सारी व्यवस्था हुई है। गुप्तचर वहां गया, उसने सब देखा। आश्रम में तो उसे कुछ खास नहीं दिखाई दिया, लेकिन वहीं पास में बंदी एक गाय देखकर उन्हें भी चिंता होने लगी। उन्होंने जाकर राजा से सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि महर्षि के आश्रम में भोजन की सामग्री क्या, वहां तो भोजन पकाने के लिए पर्याप्त बर्तन भी नहीं थे, लेकिन आश्रम में ही बंधी हुई एक गाय है, जिसके कारण हो सकता है कि यह सारी व्यवस्था की गई हो। राजा को भी मालूम था कि महर्षि के पास और कुछ हो ना हो, ये जो गाय है वो कामधेनु है। राजा के अमात्य ने उन्हें सलाह दी, राजन क्यों ना हम महर्षि से उनकी यह गाय मांग लें। राजा को पहले तो बुरा लगा कि हम क्षत्रिय होकर ब्राह्मणों से भीख मांगेंगे। फिर उन्हें लगा कि हाँ, एक महर्षि के लिए, एक साधु के लिए इस गाय का क्या महत्व है, जबकि वहीं उनके राज्य में अगर ये गाय आ जाए तो उनके कई मनोरथ पूरे हो सकते हैं। राजा ने अपने अमात्यों को आदेश दिया कि जाकर वे महर्षि से ये गाय मांग लें। राजा के आदेश से उनके अमात्य महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचे। उन्होंने महर्षि से बताया कि राजा ने उन्हें कामधेनु गाय लेने के लिए भेजा है। महर्षि ने मना कर दिया। अब क्या था, यह बात राजा के अहम को ठेस पहुंचा गई।
राजा वहां चले गए, उन्होंने महर्षि से गाय के लिए निवेदन किया, लेकिन महर्षि ऐसा करना नहीं चाहते थे। उनके लिए यह गाय अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारी थी। तो क्या हुआ, महर्षि ने मना कर दिया। अब राजा का हम बढ़ता ही चला गया। उन्होंने उन्हें डरा के धमका कर हर तरह से गाय को देने के लिए कहा, लेकिन महर्षि ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप छीनना चाहते हो तो छीन लो, मैं अपनी तरफ से इस गाय का दान नहीं दूंगा। अब राजा अपनी सेना के साथ महर्षि के आश्रम पर कूच करने के लिए निकल पड़ा। उनकी बढ़ती सेना को देखते हुए महर्षि जमदग्नि चिंता में आ गए। उन्होंने गाय के सामने जाकर अपने हाथ जोड़े और उन्हें अपनी सारी व्यथा कहा सुनाई। कामधेनु गाय भी कोई आम गाय नहीं थी। उन्होंने भी अपने शरीर से कई करोड़ सैनिक उत्पन्न कर दिए जो कि महर्षि की तरफ से लड़ रहे थे। अब दोनों ही दलों के बीच में युद्ध होने लगा। महर्षि की सेना लड़ रही थी और राजा की सेना हारती चली गई, और वह अपनी हार को स्वीकार करते हुए राजा ने अपने कदम पीछे ले लिए। महर्षि इतना देखकर तो प्रसन्न थे कि कम से कम आज कामधेनु गाय उनके हाथ से नहीं गई, लेकिन राजा चुप नहीं बैठने वाले थे। उन्होंने कुछ समय रुककर अपनी ताकत को और बढ़ाया, अपनी सेना को और बढ़ाया, और फिर कुछ समय बाद दोबारा महर्षि के आश्रम पर उस वक्त हमला किया जब महर्षि के पास सेना नहीं थी। ऐसे में महर्षि अपनी कामधेनु गाय को बचा नहीं पाए। इसी बीच राजा ने महर्षि पर एक जोरदार प्रहार किया, जिसकी वजह से महर्षि जमदग्नि के प्राण निकल गए और राजा कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन ये क्या, कामधेनु गाय रोती हुई जहां से आई थी अर्थात गोलोक में ही वापस लीन हो गई। राजा भी यह देखकर हैरान हो गया। ना तो उसे गाय मिली और अब उस पर ब्राह्मण की हत्या का भी दोष लगा हुआ था। यह सब सुनकर महर्षि जमदग्नि की पत्नी रेणुका भी आश्रम तक आ पहुंची। उन्होंने अपने पति के प्राण निकलते हुए देखा तो अब उन्हें भी जीने की कोई इच्छा नहीं थी। वे जोर से अपने पुत्र राम का नाम लेकर चिल्लाई। जब उनका पुत्र राम आश्रम वापस लौटा तो वह भी अपने पिता को मृत पाकर खुश नहीं था। उन्हें सारी की सारी कथा उनकी माँ रेणुका जी से पता चली। परशुराम जी ने अपनी पिता की मृत्यु का बदला लेने का निर्णय ले लिया था। इसी बीच उनके पितामह यानी कि दादा ऋषि भृगु वहां पहुंचे। उन्होंने अपने पौत्र को समझाने की कोशिश की कि वह किसी भी तरीके से क्षत्रिय कुल से बैर ना पाले, लेकिन परशुराम जी ने उन्हें समझाया कि नहीं, वे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते हैं, और अपने कठिन तप से उन्होंने प्रसन्न किया महादेव को। महादेव ने उन्हें कुछ अस्त्र दिए और उन्हें श्री हरि का कवच भी दिया। अब परशुराम जी अपनी तपस्या के बाद क्षत्रियों से इस धरती को मुक्त कराने के लिए तत्पर थे। उन्होंने राजा के पास अपना एक दूत भेजा और दोनों के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। कार्तवीर्य जहां क्षत्रिय थे उनके साथ पूरी पृथ्वी के क्षत्रिय थे, वहीं परशुराम जी के पास जो सेना थी वो थी सिर्फ ब्राह्मणों की। अब ब्राह्मणों के साथ रहते हुए वो कितना लड़ सकते थे। क्षत्रिय सेना के सामने उनकी सेना टिक नहीं पा रही। कुछ समय बाद उनकी सेना ने दौड़ना शुरू कर दिया। यहीं कार्तवीर्य को भी श्री दत्तात्रेय जी से प्राप्त शक्तियां थीं, जिनका प्रयोग करके उन्होंने 2 बार परशुराम जी को मूर्छित किया। परशुराम जी ने भी अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और अंत में कार्तवीर्य को मृत्यु दे दी। कार्तवीर्य की मृत्यु के बाद परशुराम जी ने 1 या 2 बार नहीं, 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। उन्होंने एक एक क्षत्रियो को मृत्यु के घाट उतार दिया। इसके बाद वे अपने आराध्य महादेव और उनकी पत्नी पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पहुंच जाते हैं। कहीं ना कहीं परशुराम जी में इस समय घमंड भी था कि उन्होंने क्षत्रियों को मार गिराया है, और वो भी 21 बार। अपने इसी अहम के साथ वे कैलाश के द्वार पर पहुंचे और वहां उन्हें खड़े मिले श्री गणेश, जो अपने माता पिता के महल की रखवाली कर रहे थे। जब परशुराम जी ने श्री गणेश को देखा तो उन्हें नमस्कार किया, क्योंकि वह गुरुपुत्र थे। अब श्री गणेश और परशुराम जी आपस में बातचीत कर रहे थे। अचानक से ही परशुराम जी ने गणेश जी को थोड़ा सा धमकी भरे स्वर में कहा कि तुम मुझे अंदर जाने दो, लेकिन गणेश जी इस बात के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि जब गुरु अपने निज कार्य से अपने महल के अंदर हो तो ऐसी अवस्था में शिष्यों को महल के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन परशुराम जी अपनी बात पर अडिग थे। वे बार बार एक ही बात कह रहे थे कि नहीं, मुझे अंदर जाना है, मुझे मेरे आराध्य का दर्शन करने हैं। जब गणेश जी ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की कि
इस वक्त महादेव अपने परिवार के साथ अंदर हैं तो उन्हें नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी परशुराम जी इस बात को मान नहीं रहे थे। अब बातचीत जो थी वो हाथापाई पे उतरने लग गई। गणेश जी अपने स्वभाव से बहुत नर्म, वो बार 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 श्री परशुराम जी को एक ही बात कह रहे थे कि वे अभी महल में नहीं जा सकते जब तक उनके पिता का आदेश ना हो। वहीं परशुराम जी कभी उन्हें धक्का दे रहे थे तो कभी अपने परशु या फरसे से गणेश जी को डरा भी रहे थे। ऐसे में वहां पर कार्तिकेय जी भी आए और बाकी जो गण थे, शिव गण थे, वो भी आए। तो उन्होंने देखा कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो उन्होंने परशुराम जी को रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आप गुरु भक्त होकर गुरु पुत्र की अवहेलना नहीं कर सकते। तो परशुराम जी ने एक समय आया अपने फरसे को फेंक भी दिया, लेकिन फिर वही कि उन्हें अंदर जाना है, उन्हें दर्शन करने हैं, और गणेश जी के बार बार मना करने पर अब उन्हें बहुत गुस्सा आने लगा, तो उन्होंने जोर से गणेश जी को धक्का भी दे दिया। अब गणेश जी भी चुप नहीं बैठ रहे थे। एक बार, दो बार, तीन बार ऐसा होते हुए देखने के बाद तो वो शांत थे, लेकिन अब उनको भी बुरा लगने लगा और उन्होंने अपनी सूंड को करोड़ योजन बड़ा कर लिया और उन्होंने परशुराम जी को सूंड में फंसाया और उन्हें जोर से घुमाना शुरू कर दिया। उन्होंने घुमाया तो पहली बार तो जब उन्हें घुमाया गया तो उन्हें वैकुंठ के दर्शन हुए जहां श्री कृष्ण राधा रानी जी के साथ थे। फिर उन्होंने उनको दोबारा एक और चक्कर दिया और उनको घुमाकर समंदर के अंदर डाल दिया। इसके बाद उन्होंने दोबारा उनको घुमाया और घुमाते घुमाते उन्हें सभी लोगों के दर्शन करवा दिए। जितने भी सप्त नदियां हैं, सप्त लोग हैं, सब चीजों के दर्शन करवा दिए। अब आखिरकार उन्होंने अपनी सूंड से उनको पटक कर जमीन पर रख दिया। ऐसे में परशुराम जी के तो जो होश थे वो खो गए। अब वो जब उठे उन्हें गुस्सा आया कि ऐसे कैसे एक बालक मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, तो उन्होंने जोर से अपने परशु का प्रहार किया और ये जो प्रहार था वो गणेश जी के दांत की तरफ हुआ और उनका दांत जड़ के साथ ही कट गया। जैसे ही गणेश जी का दांत कटा और वो धरती पे गिरा तो एक बहुत जोरदार आवाज हुई। इतना ज्यादा उसका मतलब इम्पैक्ट था कि शिव जी, पार्वती जी और बाकी सभी देवताओं को वो जोर की आवाज सुनाई दी। अब इतने पर सभी बाहर भी आ गए। सबने जब महल के बाहर आए, पार्वती जी को देखकर बहुत बुरा लगा कि मेरे पुत्र के मुंह से खून निकल रहा और एक रक्त की धारा बह रही है। उन्होंने परशुराम जी को डांटा, उनको बहुत गुस्सा आया। पार्वती जी ने उन्हें डांटा, उन्हें कहा कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हें अधिकार नहीं है मेरे बेटे का ऐसे दांत तोड़ने का, तुम तो अपने गुरु पुत्र के साथ इतना गलत व्यवहार कर रहे हो। जब माँ जगदम्बा क्रोधित होती है ना तो सारी दुनिया को डर लगने लग जाता है। अब परशु जी भी उस समय घबराए। अब परशुराम जी ने भी अपने आराध्य शिव को याद किया और साथ में याद किया भगवान श्री विष्णु को। तो उसी समय देखते ही देखते श्री वामन रूप में विष्णु जी वहां पधार गए। एक बालक के रूप में आए, उन्होंने बहुत सौम्य सा उनका रूप था उस समय। तो उनको देखकर सभी ने अपना मस्तक झुकाया और सभी ने उनको प्रणाम भी किया। अब ऐसे में वामन रूप में ही भगवान विष्णु जो हैं वो श्री पार्वती जी को कह रहे हैं कि आप ऐसे क्रोधित नहीं हो सकते। आपके लिए और महादेव के लिए जहां गणेश और कार्तिकेय हैं वही रूप परशुराम जी का भी है। आपके लिए वो दोनों बालक हैं तो ये भी बालक हैं। तो आप दो बालकों के बीच में आप डिफरेंस नहीं कर सकते, आप अंतर नहीं कर सकते। आपको अगर गलती है परशुराम जी की तो आपको डांटने का, डपटने का तो अधिकार है, लेकिन आपको उनको इस प्रकार से बहुत गंभीर सजा देने का नहीं चाहिए आपको। तो तब जाके पार्वती जी का थोड़ा सा गुस्सा शांत हुआ। उन्होंने थोड़ा सा परशुराम जी को थोड़ा नर्म व्यवहार उनकी तरफ अपनाया। वहीं वामन देव ने परशुराम जी को भी कहा कि ऐसा क्या हो गया कि उन्हें परशु जी को गणेश जी पर, जो सबके लिए वंदनीय है, सबके लिए पूजनीय है, सभी देवताओं के लिए, उन पर प्रहार करने की जरूरत पड़ गई। तो उन्होंने उन्हें भी समझाया कि अपने विनम्र जो स्वभाव है उससे आप कुछ भी जीत सकते हैं, बजाय आप गुस्से में या अपने पौरुष का, अपने जो बल के घमंड में आके आप कुछ नहीं कर सकते। तो परशुराम जी को भी उनकी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भी माँ पार्वती से क्षमा याचना की और माँ पार्वती ने भी बालक समझ के परशुराम जी को छोड़ दिया इस बार कि नहीं कोई बात नहीं, और उनकी क्षमा को स्वीकार कर लिया, उनकी माफी को स्वीकार किया और उन्हें क्षमा कर दिया। इसी के साथ एक बहुत अच्छी घटना यह हुई कि माँ पार्वती जी ने अपना पुत्र समझ के परशुराम जी को अमृत का वरदान भी दे डाला। उन्होंने कहा कि आज के बाद से परशुराम जी जब तक सूर्य चांद हैं तब तक परशुराम जी भी
जीवित रहेंगे। ये थी हमारी कथा कि किस प्रकार परशुराम जी और गणेश जी के बीच में युद्ध हुआ और उस कारण से गणेश जी को एक और नाम मिला, एकदंत। उम्मीद है आपको हमारी कथा पसंद आई होगी। धन्यवाद।